नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम फैसला आया एससी एसटी आरक्षण पे। क्या सुप्रीम कोर्ट एससी एसटी आरक्षण को बांटना चाह रहे हैं? आरक्षण के अंदर ही आरक्षण को बांट रहे हैं? क्या यह आदेश सही है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब संविधान बनाए और सौंप रहे थे, तमाम जो उनके सहयोगी थे एससी एसटी पे ज्यादा फोकस दिए और उन्होंने इसे कहां रखना है, किस जगह, ये तमाम पावर भारत के राष्ट्रपति को दिया गया। लेकिन 2024 में 7 बेंच के सुप्रीम कोर्ट के जज ने 6-1 से जजमेंट सुनाया और फैसला लिया कि अब राज्य सरकार भी इसे उपवर्गीकरण कर सकते हैं, बंटवारा कर सकते हैं, कोटे के अंदर कोटे डालकर आरक्षण दे सकते हैं। समझने की बात है कि सरकार भी पलड़ा झाड़ रहे हैं, केंद्र का हो या राज्य का, और सुप्रीम कोर्ट तो अपना फैसला सुना ही दिए। क्या दोस्तों, एससी एसटी के अंदर जो भी जाति है, वो मुसहर हो या वाल्मीकि हो या चमार हो, अगर वह उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहा है आरक्षण की जगह पे, तो उसे विशेष मुआवजा देकर, विशेष सरकार अपना पैकेज बनाकर, जैसे मूलभूत खाना, रहना और एक अच्छा शिक्षा का व्यवस्था कर दे, तो जरूर आरक्षण आप कहां देते हैं? सरकारी जॉब के लिए, किसी कॉलेज में एडमिशन, यूनिवर्सिटी में लेने के लिए। अगर वह एक कैटेगरिया बनाया गया है, एक नियम बना है कि अगर किसी को आरक्षण लेना है, तो अगर मुसहर जात या वाल्मीकि जात को कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसको +2 करना पड़ेगा, तब उस आरक्षण के आधार पर किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अगर कहीं से उसे ग्रेजुएट करना है, तो फिर उसे पीएचडी करना है, तो अच्छे जगह से ग्रेजुएट करना पड़ेगा। नहीं है, फ्री में नियम है। अगर सरकारी जॉब भी लेना है तो मैट्रिक या 12th पास करना पड़ेगा, तभी किसी आप वैकेंसी में आरक्षण सुविधा ले सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के कोटे के अंदर कोटे का बात कर दिया, मतलब आरक्षण को बंटवारा का बात किया, और उसका उपवर्गीय करने का अधिकार जो है 15-16 अनुच्छेद के तहत करते हुए उन्होंने अधिकार दे दिया राज्य सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति में जो क्रीमी लेयर भी लागू किया जाए। अब क्रीमी लेयर हो गया कि आर्थिक, अब जिनका आर्थिक मतलब अब आर्थिक के हिसाब से आरक्षण, ये एक तरह से भविष्य का प्लान यह है, समझिए, कि आरक्षण को खत्म करने का। कुछ दिन बाद कहेगा कि आप क्रीमी लेयर में आ चुके हो, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, अब यह आरक्षण खत्म कर देना है। दोस्तों, यह आरक्षण इसलिए एक विशेष पैकेज के रूप में दिया, यह हक है, और जब तक जातीय रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। यह आरक्षण की पद्धति खत्म नहीं कर सकती हो, क्योंकि आज भी देश के निचले पायदान पे जो जाति है वो नहीं पहुंच पाया। आप गौर से करो, बताओ किस बढ़िया यूनिवर्सिटी में एससी एसटी का जो मुसहर चमार जात का लोग है, वाल्मीकि है, वो कहां पे है? कौन से यूनिवर्सिटी में है? कौन से जज में है? कौन से मुख्य सचिवालय में है? किस जगह बड़े पद पे है? तो जब वो नहीं है, तो फिर ये पद जो प्लान बिना सोचे समझे, बिना डाटा कलेक्ट किए हुए आप
एक तरह से भविष्य में हटाने वाला जो आप नियम ला रहे हो, ये तो कहीं अनुचित है। समझिए कि सुप्रीम कोर्ट बिना डाटा कलेक्ट किए हुए 7 बेंच का 2004 का जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, ईवी चेन्नई चेवई आंध्र का, उसके खिलाफ जो है फैसला लिया गया है। पंजाब में भी 2006 और 10 में हाई कोर्ट ने उसको आरक्षण खत्म करने का किया। तो एक कैटेगरी है, नियम बना हुआ है कि आरक्षण यहां मिलना है, तो क्या सरकार विशेष पैकेज देकर उसे उस जगह से पायदान से उठाकर उसे अगर शिक्षा दिया जाएगा, क्योंकि एससी का जो आरक्षण परसेंटेज है 15% है, एसटी का 7.5% है, दोनों मिलाकर 22.5%। अब उसमें क्या कर रहा है कि कोटे के अंदर कोटा, मतलब वर्गीयकरण करना है, मतलब पिछड़े के अंदर अति पिछड़ा के अंदर मतलब आदिवासी, मतलब तमाम चीजें, मतलब कितने कैटेगरी उसमें डालना है। आज भी देश में कोई मुसहर घोड़े पे बैठ जाए और शादी में जाए तो उसे उतार कर मारा जाता है। आज भी छुआछूत का नियम है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर धोया जाता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट क्यों सुनाया? क्या इस पे समय लेना चाहिए? अनुसूचित जाति के क्रीमी लेयर के बच्चों की जो है तुलना गांव में मैला ढोने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति के बच्चों से करना बेईमानी होगा। ये जो तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और फैसला कर दिया गया है बिना डाटा का, देश में अगर एससी एसटी का के अंदर क्या पोजीशन है, तो क्या सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वह अपने सर का पलड़ा झाड़ रहा है। एक विशेष व्यवस्था नहीं देकर आरक्षण को जिस तरह से बांटा जा रहा है और आरक्षण में जिस तरह से क्रीमी लेयर लाया जा रहा है, क्रीमी लेयर का मतलब समझिए आर्थिक, मतलब आने वाला कल आपका आरक्षण को खत्म कर दे। देखिए अब कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, इस जाति का मुसहर हो या चमार हो या वाल्मीकि हो या सामान्य आरक्षण नहीं पा रहा है। अगर वो नहीं पा रहा है तो इसमें गलती सरकार की है कि या कोई विशेष आरक्षण ले रहा है? सरकार की गलती है ना कि उसे उस पायदान तक पहुंचावे, उसको घर दे, उसे खान पान का व्यवस्था करे और एक हॉस्टल का व्यवस्था करे, शिक्षा सही से प्रदान करे, तभी तो। अब क्या है कि उसका आरक्षण जो बच जाता है वो ऑटोमेटिक जनरल कोटा को चला जाता है। जनरल कोटा बताइए जिस फॉर्मेट में आप क्यों नहीं बंटवारा कर रहे हैं? आज 100 वर्षों से जो एक ही जातीय एक प्रभावित जगह पे है, उसमें भी तो बनिया है, काश्य है, भूमिहार है, राजपूत है, ब्राह्मण है, क्या लगता है सभी कुशल है? इसमें क्यों नहीं आप बांट रहे हैं कि ये जाति अभी तक सामान्य व्यवस्था पे नहीं पहुंच पाया है? एक ही जाति एक जगह पे ताकतवर हो रहा है, लेकिन नहीं, आपको एससी एसटी के आरक्षण को छेड़ना है। एक प्लान है कि आने वाले दिन में आरक्षण को खत्म करना है। ये आरक्षण कैसे खत्म होगा? जब जाति नहीं खत्म होगा, जब छुआछूत खत्म नहीं होगा, तो फिर आरक्षण कैसे खत्म होगा? एक प्लान है क्रीमी लेयर में लाने का, क्रीमी लेयर में लाके छांट दिया जाएगा। ये तक भी बोला गया कि जिनके एक पीढ़ी को आरक्षण मिल गया है, अगर वह सामान्य रेखा में आ गया हो, उसका एक सर्वे किया जाए, राज्य सरकार पैनल, स्पेशल पैनल बनाकर, और उसे क्रीमी लेयर में लाया जाए।
ये क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर समझना पड़ेगा आप लोगों को। ये बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और सुप्रीम कोर्ट को भी एक डाटा के साथ प्लान करना चाहिए। बिना डाटा का सुप्रीम कोर्ट ने लगता है कि इस आदेश सीधे रख दिया, क्या देश की जनता इसे एक्सेप्ट करेंगे? क्या आरक्षण को बांटने का काम किया जा रहा है, कोटे के अंदर कोटा दिया जा रहा है, उपवर्गीयकरण किया जा रहा है, मतलब एक ही जाति में 10 वर्गीयकरण किया जाएगा, मतलब बंटवारा करो और शासन करो वाला नियम लग रहा है। जस्ट अंग्रेजों वाला जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज जो था उसका नियम लग रहा है। ये समझना पड़ेगा कि एक तरह से जो है सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार पलड़ा झाड़ रहा है। उसके बाद एक समझ वाली बात है कि राष्ट्रपति का पावर अब राज्य सरकार को दिया जा रहा है। यह पावर राष्ट्रपति को था, किसको किस जगह रखना है, किस वर्गीकरण में रखना है, अब सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार दिया जा रहा है और राज्य सरकार अपने हिसाब से इसको करेंगे। तो बात अगर आपको समझ में आया होगा तो अपना कमेंट जरूर दीजिएगा और जरूर अपना राय प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आप SC/ST का जो आरक्षण का जो बंटवारा का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इससे आप कितना सहमत है, अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा जगह शेयर करिए, लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।